नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के नवादा में स्थित मांझी टोला बस्ती के 80 परिवार बुधवार को घर से बेघर हो गए। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। चूंकि यह मामला बुधवार का है, लेकिन इस मामले को लेकर के अब नेताओं की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस मामले पर दुख जताया और साथ ही मामले में न्याय की मांग की। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी इस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और आज ट्वीट करते हुए और बिहार में एनडीए के प्रमुख दल होने के नाते इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार से जांच की मांग की है और बेघरों को लेकर के उचित व्यवस्था करने की भी मांग उन्होंने की है। दरअसल पूरा मामला जो है वो बुधवार की रात को देखने को मिला, जहां 100 दबंगों ने घर में आग लगा दी और देखते ही देखते जो है इस पूरे मामले को लेकर के अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें जो हैं वो भी काफ़ी भयावह तस्वीरें हैं जो फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं और अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो तमाम बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, नालंदा की अगर हम बात करें तो नालंदा में बस्ती टोला में जो है वो दबंगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, मैं चाहूंगी दर्शकों को विस्तार पूर्वक आप बताइए। जी माफ करिएगा जी। नवादा का घटना है और नवादा में जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। बिहार में जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, इन दिनों लगातार हत्याएं तो हो ही रही है, लूट हो ही रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब दबंगों का कहर भी टूट पड़ा है उन दलित महादलित परिवारों पर। करीबन 80 घर लगभग जो है जलाकर राख कर दिए गए हैं। मामला दरअसल ये ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ और ये सभी सरकारी ज़मीनों पर जो है अवैध कब्जा कर वहाँ पर बताया जा रहा है जिस तरीके से कि घर बनाए हैं और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जो है वो इस पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर कई राउंड गोलियां भी चलाई गई है और मौके घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए गए हैं और जिस घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं, कहीं ना कहीं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी इस पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं और लगातार अब सत्ता पक्ष के लोग ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। यानी सवाल उठाना लाजमी भी है। जिस तरीके से घटना घटी है बिहार में, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। दलित परिवारों को घर से बेघर करना कहां से उचित है, इसको लेकर चिराग पासवान ने भी सरकार से मांग कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो कह सकते हैं कि अपने विपक्ष के बड़े नेता हैं और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है केंद्र में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भी सरकार से मांग की है और कहा कि ये घटना शर्मसार करने वाली घटना है। और सुबह सुबह उन्होंने जब ट्वीट किया, उसके बाद से ही बिहार की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुका है और सत्ता पक्ष के लोग ही जो है पूछ रहे हैं सवाल सरकार से कि आखिर ये दलित परिवार की सुरक्षा कौन देगा, ये दलित महादलितों पर अत्याचार कब तक बर्दाश्त करेंगे। बल्कि कोई और नहीं, बल्कि दलित के लोग ही ने इस तरह की गुंडागर्दी की है और इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी भले पुलिस के चंगुल में आ चुके हैं और करीबन 15 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गई है। और सोच लीजिए कि इस घटना के बाद जो वहां पर स्थितियां बनी हुई है, कई थाने की पुलिस बुलाई गई है, पुलिस कैंप वहां पर कर चुके हैं, एसएसपी और एसपी, डीएसपी तमाम आला अधिकारी वहां पर कैंप कर चुके हैं नवादा के और कई थानों की पुलिस बुलाई गई है। हिसुआ के भी डीएसपी सुनील कुमार पहुंचे हैं, वहीं एसडीएम अखिलेश प्रसाद समेत कई थाने की पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है रेखा। और वहां पर जिस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी है राहुल गांधी, चिराग पासवान, सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये मामला ट्रेंड कर रहा है। संजय, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने पूरे मामले की निंदा की है। संजय
बाद जो है उनके घरों को आग को हवाले किया गया है। रेखा, बिल्कुल ने जब से ट्वीट किया है तब से अब ये जो है मामला जो है ट्रेंड करने लगा है बिहार को लेकर, और सोशल मीडिया पर, खास तौर पर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है वीडियो। और खास तौर पर लोग दलित महादलित से जुड़े हुए पूरे देश में जो लोग हैं भीम आर्मी के, वो लोग इसकी मांग कर रहे हैं। कई इसमें भीम आर्मी के भी नेता शामिल हैं। वहीं नंदू पासवान जो वहाँ के बरबीघा के गाँव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, दबंग है नंदू पासवान, वो भी दलित परिवार से आते हैं। अब सोच लीजिए कि दलित को मारने वाला बल्कि कोई और नहीं, दलित ही है। अब सवाल किससे पूछा जाए? सरकार एक तरफ जो है बड़ा हमला जो है जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी हमला किया और कहा है कि जातिगत इसे रंग दिया गया है और कुछ यादव समाज के लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। यानी दलित महादलित के जो गुर्गे हैं, नंदू पासवान के साथ रहने वाले जो यादव समाज के लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं एक जाति को मांझी ने टारगेट किया है यादव समाज को और कहा है कि यादव समाज को कोई भी बयान या प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है अभी तक? संजय, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस मामले पर जो है वो नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन एक बार विस्तार पूर्वक जो पूरी खबर है वो दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए संजय, चूंकि ऐसा नजारा जो है बिहार के नवादा की उस दलित बस्ती से आया जहां कल तक घर ही घर थे, लेकिन बुधवार शाम की अगर हम बात करें तो बुधवार शाम कुछ ऐसा हुआ कि यहां बसे बसाए 80 घरों को आग लगा दी गई। 100 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की उनकी पिटाई कर दी गई। दबंगों ने बस्ती में घुसते ही पहले फायरिंग की, फिर पेट्रोल छिड़ककर 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। कई परिवार इस घटना के बाद बेघर हो गए हैं। चश्मदीदों ने जब आंखों देखी सुनाई तो उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा बहने लगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णानगर गांव को मांझी टोला भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मांझी परिवारों के घर हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं। वो यहां खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करके अपने अपने परिवार का गुजारा भी करते हैं। लेकिन नंदू पासवान नाम का जो भूमाफिया है उसकी उस जमीन पर नजर थी। वो लंबे समय से इस जमीन पर अपना दावा करता आया है। हालांकि पुलिस की माने तो ना तो ये मांझी लोगों की है और ना ही पासवान लोगों की है। ये जमीन बिहार सरकार की है। मांझी टोला के एक ग्रामीण की माने तो बुधवार शाम को 6:30 बजे के करीब जब हम लोग खाना बनाकर बैठे ही थे कि तभी हमने चीखने चिल्लाने की आवाज आई। हमने बाहर आकर देखा कि 100 से ज्यादा लोग, जिनमें नंदू पासवान, पन्नू, पुन्नी, नागो, नागेशी, राजो, मिथुन, धर्मेंद्र, गोली, सरवन और सुनेश्वर पासवान शामिल थे, वो हमारी बस्ती में घुस आए हैं। सभी लोगों के हाथों में बंदूकें थी और वो बस्ती में तहस नहस करने लगे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे पीट दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने बस्ती के 80 घरों में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। हम आग बुझाने की कोशिश भी करने लगे लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। घर से जैसे तैसे हमने जरूरत का सामान निकाला और बाहर की तरफ भागे क्योंकि आग बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने हमारा आशियाना राख में तब्दील हो गया। हमारे मवेशी तक जलकर मर गए। दूसरे ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना में हमारी बस्ती के कई लोग लापता भी हुए हैं। उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अब तो ना घर रहा और ना ही कुछ सामान। कहां जाएंगे और कहां रहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि सरकार आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले, हमारी मदद करे। नवंबर
2023 में भी यहां फायरिंग हुई थी, तब भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। इस घटना में गोरेलाल, झपसी मांझी, संजय मांझी, नीतन मांझी, रामचंद्र मांझी, भोला मांझी, तारा मांझी, ललिता देवी, अवधेश मांझी, मनोज मांझी, डोमा मांझी, डोमा रविदास, गेंदो मांझी, सुरेश मांझी, विजय रविदास, शोभा देवी, सरिता देवी, स्वरूप मांझी, नवल मांझी और नलिन मांझी समेत कई अन्य के घर जलकर राख हो गए हैं, जिनके नाम का जिक्र भी हम अभी फिलहाल नहीं कर पाए, चूंकि नामों की लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले की निंदा फिलहाल शुरू हो चुकी है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो बयान भी दर्शकों को सुनाते हैं। हाँ, इस चीज़ की जानकारी तो अभी मुझे नहीं है, इसलिए इस पर विस्तार से बताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जेडीयू की एमएलसी के ऐसे काम में संलिप्तता जो काफ़ी ऐसे भी तो बहुत सारे वैसे लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में, जिसमें आपको कई तरह के छापे पड़े हैं, केंद्रीय एजेंसी के भी छापे पड़े हैं, और शायद वही सब कारण है कि सत्ता परिवर्तन में भी लोग बताते हैं कि वही सब कारण है कि भाई केंद्र के रडार पे इनके कई मंत्री, कई अधिकारी, बड़े बड़े घोटाले का मामला वहाँ तक है और इस पर जांच चल रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार की लाखों करोड़ों जनता बिहार में सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी, जवाबदेही ज़्यादा है कि इस लड़ाई को लड़े और सत्ता प्राप्त करे, और गरीब गुरबा की जो आशा अपेक्षा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, आरक्षण का दायरा बढ़े, जनगणना, तमाम तरह के जो पिछड़ापन गरीब बिहार का है उसको दूर करने के लिए हमारे नेता पर बहुत दबाव है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सदस्यता अभियान, पार्टी को मजबूत करना, गांव टोला तक पहुंचाना और आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आना और गरीब गुरबा की आशा अपेक्षा पे खरा उतरना, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है, क्या वहाँ भी जाएंगे दलित बस्ती में? हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नीतीश कुमार जी के शासन में इस तरह दलितों के साथ, तमाम गरीब गुरबा के साथ जो जुल्म अन्याय हो रहा है, बताइए कि आग लगा दिया गया दलितों के पूरे गांव में, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहां के तमाम पुलिस पदाधिकारी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पे कानून का राज नहीं है, लोग को डर भय खत्म हो चुका है अपराधियों में। यहाँ पर पूरी तरह माफियाओं का राज है, चाहे शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, भू माफिया हो, तमाम माफियाओं का राज स्थापित बिहार में हो चुका है। उनको कोई मुख्यमंत्री दिखता नहीं है कि मुख्यमंत्री भी कोई नाम का कोई चीज़ बिहार में है, पुलिस नाम का कोई चीज़ बिहार में है, सरकार नाम का कोई चीज़ बिहार में है। प्रत्येक दिन हत्याओं का, दर्जनों हत्याएं, लूट बलात्कार जैसी घटनाएं, आगलगी जैसी घटनाएं घट रही है। सीताराम मांझी ने कहा है कि यादव लोगों के द्वारा कराया गया है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, जो भी जात का अपराधी आप कार्रवाई कीजिए ना, किसने रोका है? इस तरह की भाषा का उपयोग एक केंद्रीय मंत्री को जाति विशेष का नाम लेकर के नहीं करना चाहिए। एक पार्टी और एक जाति के लोगों की ही ज्यादा इसमें पुलिस संलिप्तता दिखाई देती है। तो कहाँ है इनका पुलिस प्रशासन? कहाँ सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री जी के पास है ना, गृह मंत्री हैं केंद्र के, बिहार में गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं। क्या कर रहे हैं? अगर कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है, कार्रवाई कीजिए, जनता के सामने लाइए, मीडिया के सामने लाइए। सिर्फ अपना आपको बचाने के लिए अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। सत्ता उनके पास है, उनको दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। कभी भी किसी भी अपराधी, चाहे किसी भी जाति का होगा, कभी राष्ट्रीय जनता दल उसके पक्ष में खरा आपको नजर नहीं आएगा। संजय, इस पूरे मामले की निंदा हो रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से एक साथ 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और इस मामले को लेकर के लोगों की चीख पुकार सामने आ रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि कैसे उनके सामने उनके घरों को जला दिया गया और वो देखते रह गए, और जब बीच बचाव करने गए तो उन्हें मारा गया, पीटा गया। किसी तरीके से लोग अपनी जान बचाकर घरों से बाहर निकले। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है ये बिहार के, अगर हम नवादा की बात करें तो।
बिल्कुल, देखिए लगातार जो है दलित परिवार इस बात की सूचना जो है मुसफ़िल थाना को दी जा रही नवादा में, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। अंततः जो भू माफिया है, दबंग है, जो नंदू पासवान उसके द्वारा, उसके गुर्गे के द्वारा इस तरह की घटना को जो है रात के वक्त अंजाम दिया गया। अंधेरी रात में जब अपने लोग घरों में सोए हुए थे, घर खाना बना रहे थे, परिवार के एक एक छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी चीख पुकार जब पेट्रोल छिड़का गया और उसके बाद उस घरों को जलाया गया तो उन घरों से चीख और पुकार निकलने लगी, लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगे। आखिर उस वक्त पुलिस प्रशासन कहाँ थी? जब इस बात का अवगाह किया गया था प्रशासन को, तो फिर इस तरह की घटना कैसे अंजाम दिया? जब उस गुर्गे के बारे में जानकारियां दलित परिवार के द्वारा दी गई थी, तो फिर पहले ही उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या जो नंदू पासवान है, जिस तरह की गुर्गे है और उस घटना को जो अंजाम दिया गया उनके गुर्गे के द्वारा, कहीं ना कहीं पुलिस इससे सबक लेनी चाहिए थी। उन दलित परिवारों की सुरक्षा करना उन पर पुलिस की है। और जिस तरीके से दावे किए जाते हैं पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि पुलिस हर जगह मुस्तैद है, पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाई गई है, लगातार पुलिसों की संख्या बढ़ाई जा रही है, डायल 112, अब सुविधाएं बढ़ा दी गई है, फिर भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दिए गए। महज 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर के आसपास थाना है मुसफ़िल थाना, तब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया मांझिल दलित परिवारों के साथ। तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ पुलिस ने जो रवैया अपनाया है वो कहीं से उचित नहीं है और इस पर कार्रवाई होने की जांच का विषय है। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था और मुख्यमंत्री जब अपने हाथ में गृह विभाग उन्होंने रखा है तो इसको लेकर उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मांग किया है और चिराग पासवान ने मांग किया है, जीतन राम मांझी ने मांग किया है कि उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, तो ऐसे दबंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लगातार सर्वे जो है ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा है, फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है और दलित परिवार जब उस पर पहले से रह रहे हैं तो ये सरकार की चिंता होनी चाहिए, सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। और भूमाफिया चाहते थे कि उस ज़मीनों को बेच दे, पहले भी कई ज़मीनों को नंदू पासवान ने बेचा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के बिना हस्तक्षेप की इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया होगा। भले अब इस पर पूरी अधिकारी और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचे हैं और लगातार जांच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जांच जो है की जा रही है। और अब देखना होगा कि अभी तक जितनी संख्या में करीबन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक जो मेन जो अपराधी है वो पुलिस के चंगुल से फरार है। पुलिस उसको लेकर लगातार छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अब राजनीति के तहत इस पर रोटियां भी सेकी जा रही है, राजनीति रोटियां। जी रेखा। कहा चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है और फिलहाल सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ये मामला सोशल मीडिया पर फिलहाल बिहार के परिदृश्य में काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार की बात करें तो बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो अक्सर ही बढ़ता नजर आता है और इसको लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला भी बोलते आते हैं और एक बार फिर से नवादा में 80 घरों को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद से फिलहाल तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और साथी को एक बार फिर से मौका मिल गया है बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर हमला बोलने का। मेरे साथ बिहार स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।